नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट 11 बजे पेश करेंगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद संसद भवन पहुंची, जम्मू कश्मीर का भी पेश करेंगे बजट। मोदी 3.0 के बजट से प्रदेश को खास इमदाद की दरकार, रेल परियोजनाओं के लिए तोहफे की दरकार। सीएम धामी की बैठक 31 अगस्त तक, यूसीसी की तैयारी पूरी होने की रिपोर्ट होगी दाखिल। उत्तराखंड के सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना का रखा गया लक्ष्य। देहरादून में कल 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश के अलर्ट के चलते लिया गया बड़ा फैसला। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं देश के बजट की। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर, आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट के दौरान पीएम मोदी लोकसभा में ही मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगे। और आज के इस बजट में पिटारे में क्या कुछ निकलता है, खास देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें आज के इस बजट से, लेकिन कितना उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरता है वो देखना बहुत खास होगा। अभी आपने अखिलेश यादव को सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए उनको उम्मीदें नहीं है। एक तरफ विपक्ष है जो इस बजट से कोई उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है, लेकिन दूसरी ओर देश की जनता की तमाम उम्मीदें आज के इस बजट से कि आखिर कितनी बड़ी राहत आज के इस बजट के बाद आम जनता को मिल सकती है। फिलहाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बजट पेश करने से पहले जब संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तब उस दौरान जो पारंपरिक रिवाज रहा है हम कह सकते हैं, वो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने इस दौरान उनका मुंह मीठा कराया, उन्हें मीठा खिलाया। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और उसके बाद जो पूरा वित्त मंत्री के साथी हैं उनके साथ में वित्त मंत्री संसद भवन के लिए रवाना हुई, पहुंच चुकी हैं। बाकी के बड़े दिग्गज भी पहुंच चुके हैं। लगभग आधे घंटे का से भी कम का वक्त जो है वो शेष बचा है, जिसके बाद संसद भवन के भीतर बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। और इस बजट में क्या कुछ खास लेकर आज वित्त मंत्री पहुंची हैं ये साफ होता जाएगा। आज देश का आम बजट पेश होगा। उम्मीदें हर वर्ग को आज के इस बजट से, फिलहाल टैक्स पेयर्स ने बड़ी उम्मीदें पाल कर रखी हैं, लेकिन आज के इस बजट से कितनी राहत और कितना उम्मीदों पर पानी फिरता है ये तो देखिए बजट पेश होने के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल बड़ी उम्मीदें आज देश भर के लोगों ने इस बजट से लगा कर रखी है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करेंगी। बस कुछ मिनटों का वक्त शेष बचा है, उसके बाद तस्वीर साफ होती जाएगी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखे आज पूरी देश की निगाहें आम बजट पर टिक गई है और अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उम्मीदें काफी है। लोगों की उम्मीदें ये खास तौर पर ये है कि इस बजट के पिटारे में ये निकला जाए कि जो महंगाई है उसको कम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। जो टैक्स स्लैब की दरें हैं इसमें सरकार कुछ राहत आम जनमानस को दे, क्योंकि मिडिल क्लास जो वर्ग है वो उसे इस समय राहत की काफी उम्मीदें हैं। और सरकार हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को राहत देने के मूड में इस समय कुछ न कुछ ऐसे बड़े फैसले लेगी। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य जैसे जो हिमालय राज्य हैं उनको कुछ न कुछ इस बजट से विशेष प्रावधान मिल सकता है। इस तरीके की उम्मीदें लगातार सरकार से लेकर के आम जनमानस से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि अब से थोड़ी देर में जब ये बजट की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद पिटारे में से क्या कुछ
निकलता है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन बहरहाल जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, जनता ने बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं और देखिए बहुत कम वक्त शेष बचा है जिसके बाद तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इस बजट पर महिलाओं का विशेष फोकस रहता है कि आखिर इस बार महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए क्या कुछ हो सकता है? क्या इस बजट के बाद महंगाई से कोई राहत मिल सकती है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आम जरूरत की चीजें होती हैं इनमें भी महंगाई बढ़ती हुई नजर आई। महिलाओं को यही उम्मीद है कि इस बार उनके किचन में थोड़ी सी राहत उन्हें जरूर मिलेगी, यानी महंगाई पर सीधे तौर पर कुछ उम्मीद लगा कर रखी है महिलाओं ने। बिल्कुल करीमा, आपने महत्वपूर्ण बात कही। देखिए इस महंगाई की वजह से जो सबसे ज्यादा सफर करती है वो महिलाएं हैं, क्योंकि हाँ। महिला के हाथ में एक बजट होता है, पूरा घर। ठीक है अंकित, आपके पास लौटते हैं। इस बीच both for संजय ने क्या कुछ कहना वो manufacturing in सुनाते हैं। India, for India, and for the world. And I think that has to be a very concerted effort to make sure that it's easy for FDI to come in, to establish plants and factories, and to manufacture for India and for the world. I think that's very critical. Again, a big job employment creator. Thank you. देखिए रोजगार नए सृजन करने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनका यही कहना था। और देखिए किस तरीके से रोजगार जो है वो निकल कर आते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर होती है, ये देखना बहुत अहम होगा। अंकित, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। महिलाओं पर हम बात कर रहे थे। आपने देखिए महंगाई का सवाल किया, तो महंगाई को लेकर के जो गृहिणियां हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से बजट बिगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को इस बजट से यही उम्मीदें है कि जो महंगाई है वो उस पर सरकार का विशेष फोकस रहे। हमारे साथ कुछ लोग गरिमा, उनसे हम आपकी बातचीत कराते हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बजट से क्या उम्मीदें हैं जनता को, और सरकार किस किस दिशा में अगर बिल्कुल बिल्कुल अंकित, माफी के साथ रोक रहे हैं। मनीष तिवारी क्या कहना है वो सुनाते हैं। There was a very funny recommendation in the economic survey that food inflation should be taken out of the ambit while calculating a cut in interest rates. So therefore, under those circumstances, it is imperative that the farmers and the common man, which has been reeling under the impact of inflation, their concerns need to be factored in. And obviously in the farm sector there's a lot of agrarian distress, as reflected by increased Manrega allocations over the years. So one does hope that these very critical elements will be taken care of by the finance minister when she presents the budget. तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं अंकित सामने आ रही हैं और विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के जो लोग भी संसद पहुंच रहे हैं उनकी ओर से बजट को लेकर लगातार कहा जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष है जिसको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ खास जरूर होगा। अंकित, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत सिंह। यहाँ काम जैसे कि आपके माध्यम से मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूँ। आम साल के हर आदमी की हर पूरी होती है कि बजट का जनता के पक्ष में रहे। बजट की बजट जो है जनता से हट के निकलता, जो उम्मीदें हैं वो पानी में फिर जाता हमारी उम्मीदों पर, वो तो हमारी आशाएं वो सब ध्वस्त हो जाती है। आपके माध्यम से मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको नहीं देख रहे हैं। सेंटर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी संसद परिसर में प्रवेश करते हुए, और ये तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने आज बजट को लेकर कुछ भी नहीं बोला, और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे जहां पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और अंकित का रुख गलत है। अंकित, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सरासर गलत है और संदेह हमारे यहाँ पे ये है। तो गरिमा, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, आपने जो ये सारी बातें बताई है, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि विशेषकर जो मिडिल क्लास और जो मिडिल और लो क्लास के आदमी पे जो है बजट का सराहना चाहिए, और हम तभी ये सोचेंगे कि सरकार हमारे फेवर में है जब हमें उसका बेनिफिट मिले, और साथ ही आम पब्लिक को उसका जो है फायदा।
यही मैं उम्मीद करना चाहता हूँ अपने। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई से कितना लोग परेशान हैं? महंगाई सर आप ये लगाइए कि आज के जमाने में अगर एक जो लोकल व्यक्ति है जो दिहाड़ी करता है, जिसको हम मजदूरी बोलते हैं, उसकी मजदूरी है 700 रुपये। क्या 700 रुपये में वो अपना परिवार पाल सकता है? तो अगर महंगाई कम होगी तो गुजर बसर कर सकता हूँ। बाकी दो पेट का भरपूर भोजन 700 में नहीं कर पाता है, और ना ही वो अपने बच्चों को एक साथ चीज ये कर दे पाते हैं। मुद्दे बहुत है, विशेषताएं गिनी जाती है, अच्छाइयां गिनी जाती है, जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आते। जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई से बात करो वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, दूसरा बेरोजगारी से बात करो वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। क्योंकि मेन मुद्दों की लड़ाई आज तक पिछले 10 सालों से हमने नहीं देखा है कि बीजेपी की सरकार या माननीय मोदी जी अपने मेन मुद्दों से हट रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई साहब आपका क्या नाम है? आप इस बजट से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि गरीब वो मतलब महंगाई कम। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मेन महंगाई से तीन महंगे जैसे तेल हो गया। इसमें कुछ जीएसटी के बाद से कुछ दिक्कतें आती है? दिक्कतें आती होती हैं, हर चीज में जीएसटी लगती है। मतलब मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? तो हमें ये महंगाई कम करें। ओके, तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। सर आपका क्या नाम है? आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे जो बजट आज आ रहा है? बजट जो आ रहा है, बजट से हमें काफी उम्मीद है। हम यही चाहते हैं कि चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब चीजों में सरकार बेहतर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो तीसरा बजट है मोदी कार्यकाल का, उसमें हमें काफी उम्मीदें हैं कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पढ़ाई है, इन सभी चीजों में जो है वो उनके जो है वो अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी भी हो, हमेशा यहाँ पे देखा जाता है ये जो मूलभूत सेवाएं हैं इनसे जो है सरकार वंचित रखती है युवाओं को। अगर बात करें जाए भर्ती परीक्षाओं की, उनमें जिस तरीके से नकल विरोधी कानून यहाँ पे धामी जी ने बनाया है, तो ये जो नौबत है वो आनी ही नहीं चाहिए थी कि नकल विरोधी कानून यहाँ पे बनाया गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखा गया है कि सरकार जो है वो रेवेन्यू यहाँ पे जो है पर्यटन और खनन से यहाँ पे जो आता है, इसको जो है वो अगर देखा जाए तो उसको पर्यटकों के लिए जो है काफी विकसित यहाँ पे किया जाना है, काफी चीजें यहाँ पे खोलनी चाहिए। शिक्षा में मेन जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो इन सब चीजों में जो है मेन फोकस, हमें उम्मीद है कि जो बजट है वो हम सब लोगों के लिए ऐसा है। तो गरिमा, ये तमाम बिल्कुल अंकित आपको रोक रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ा ही वक्त शेष बचा है जिसके बाद आम बजट वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जाएगा। 11 बजने में महज कुछ मिनटों का वक्त रह गया है जिसके बाद बजट की तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, हमने देखा लोगों से आपने बातचीत की, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं और लगातार वो लोग उम्मीद लगाकर रखे हुए हैं। अखिलेश यादव को एक बार फिर से सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं। बजट पे एक्सपेक्टेशन अखिलेश जी क्या है? पीडीए को बोलना चाह रहे हैं। जिन्होंने 10 साल में पीडीए के लिए कुछ नहीं किया, वो पीडीए सबसे ज्यादा आबादी में है। अब देखते हैं बजट में पीडीए को क्या मिलता है। तो देखिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को लेकर जिसकी लड़ाई लगातार, जो बड़ा मुद्दा भी अखिलेश यादव ने बनाया, और कहीं ना कहीं बजट में भी उन्होंने वही चीज उठाई कि पीडीए को लेकर 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार के बजट में क्या कुछ खास लेकर पीडीए के लिए आते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। कुछ ही देर में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड से अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, उत्तराखंड की बात कर ले तो देखिए विपक्षी बजट को लेकर कल से ही हमला बोल रहे हैं कि इस बार भी कुछ खास नहीं होने वाला है। जैसा हाल उत्तर प्रदेश या देश में वैसा ही उत्तराखंड में भी नजर आया है, लेकिन क्या लग रहा है कि आज उत्तराखंड को बजट में क्या मिल सकता है? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष की तरफ से तो यही बातें कही जा रही है कि इस बजट को लेकर के उनकी कोई खास उम्मीदें नहीं है। जो अब तक मोदी सरकार ने बजट पेश किए हैं, कुछ ज्यादा लाभ जो है वो आम जनमानस को नहीं दिया है। विपक्ष की तरफ से मांग करी जा रही है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी रोकथाम को लेकर के सरकार कुछ निर्णय ले, ऐसे प्रावधान करे जिससे कि मिडिल क्लास और निम्न तबका जो है उसको इस बजट से लाभ मिल सके। सरकार को टैक्स स्लैब में राहत आम जनमानस को देनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का जो बजट है उस पर की जाए, शिक्षा पर विशेष ध्यान जो है वो सरकार का होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रक्षा का बजट है, इस रक्षा के बजट में
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अंकित, आपने लोगों से बातचीत की, उस दौरान उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं उनकी ओर से भी अपनी समस्याओं को साझा किया गया है। लेकिन अगर उत्तराखंड पर विशेष तौर पर हम ध्यान दें तो बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और पलायन इसी के चलते कहीं ना कहीं एक दूसरा मुद्दा उससे जुड़ा हुआ ही बन गया। क्या लग रहा है कि रोजगार के जो सृजन करने की नई चीजें हैं, क्या वो खुल सकती हैं आज के इस बजट के बाद में? क्योंकि अभी कुछ प्रतिक्रियाओं में भी हमने यही सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रोजगार सृजन करने की जो शक्ति है वो बढ़े। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, रोजगार तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, और लेकिन क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य हिमालय राज्य है, ऐसे में हिमालय की बिल्कुल अंकित, आपको रोक रहे हैं, देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे राज्य को विकास से दूर रखने की कोशिश होती है, क्योंकि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं पूरा, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार मांग कर रहे हैं इसके लिए। उसी तरह से वहाँ पर ट्रैफिकिंग की समस्या है, मानव विस्थापन की समस्या है। इसके लिए लोकल ट्रेन्स की ज़रूरत है जो कि शहरों से जगहों की कनेक्टिविटी को बनाए रखे। उस पर कोई बजट नहीं बनता है ज़्यादा। इसके अलावा वहाँ आग लगी हुई है कोलियरी में, झरिया में, आपको पता होगा कि लाखों टन कीमती कोयला जलकर राख हो रहा है। उसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं बनता है ताकि उस आग को भी बुझाया जा सके। उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं। एक नए कोलियरी में आग लगी, हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसे बुझाया नहीं गया तो वो आग और तेज़ी से फैल रही है। अब उसके ऊपर रहने वाले आदिवासी दलितों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाइए, तो वो कह रहे हैं हमें मुआवजा दीजिए। मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरह के लिए अलग से बजट होना चाहिए ताकि जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास में वो कारगर हो। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हर किसी को आज के इस बजट से बड़ी उम्मीदें, लेकिन सबसे बड़ी जो 10 बड़ी उम्मीदें हैं वो आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से आज के इस बजट से लोगों ने उम्मीदें लगा कर रखी हैं। लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे से आज किस वर्ग को खुशियां मिलती है और किस वर्ग को निराशा लगती है, फिलहाल ये तो बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज देश का बजट पेश होने जा रहा है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर देंगे और लगातार लोगों के संसद भवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके बाद 11 बजे के साथ ही बजट भाषण की शुरुआत होगी और साथ ही साथ तस्वीर साफ होती जाएगी कि आखिर वित्त मंत्री के पिटारे में आज देश के आम जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। फिलहाल एक विपक्ष है जो लगातार ये कह रहा है कि इस बार के बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया। और यही वजह है कि आज देखिए अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम देखते हैं कि पीडीए के लिए ये क्या कुछ नया लेकर आते हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अंकित हमारे साथ में लगातार बने। तो अंकित, उत्तराखंड में रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार युवाओं को है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार के चलते कहीं ना कहीं लोग जो है वो सवाल उठाते हैं, सरकार से पूछते हैं और पलायन का मुद्दा भी जो है वो बढ़ता जाता है। अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल गरिमा, आवाज आ रही है। आपने महत्वपूर्ण ये बात कही है, पलायन और रोजगार, ये दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में हर एक बजट में से उम्मीद रहती है। हमारे उत्तराखंड का जो पर्वतीय भूभाग है, इसके पलायन के पीछे की सबसे बड़ी जो प्रमुख 2 से 3 बड़ी प्रमुख वजह है। इसमें आपका हेल्थ सेक्टर है, इसमें आपकी शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें आपकी रोजगार की व्यवस्था है। सरकार अगर तीन क्षेत्रों में योगदान देते या बजट के माध्यम से जनता को राहत देते, तो जनता के मन में, जनता के हर एक पैरामीटर में ये बजट जो है खरा उतरता है। अभी हमने आपको इतने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाई, सभी ये मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 क्षेत्रों में सरकार विशेष ध्यान रख ले तो ये बजट काफी ऐतिहासिक माना जाएगा, जनता के लिहाज का माना जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और सबकी निगाहें आज पूरे देश की निगाहें इस बजट में है और इस बजट में क्या पिटारा निकलता है ये अभी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हिमालय राज्य होने के नाते और जिस तरीके से पर्यावरण की चुनौतियां दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है गरिमा, तो ऐसे में हिमालय राज्य के संरक्षण के लिए क्या मोदी सरकार कुछ विशेष पैकेज देती है या कुछ प्रावधान करती है जिससे कि भविष्य में आने वाली जो पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उससे निजात मिल सके। बिल्कुल इस तरीके का प्रावधान अगर होता है तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल होगी। बिल्कुल अंकित, और देखिए जिस तरीके से आपने जो ये मुद्दा उठाया कि जो पहाड़ी राज्य हैं खासतौर पर जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी इलाकों में स्थित राज्यों से, कहीं ना कहीं उनके लिए बजट में अगर कुछ खास होगा तो जो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं इन सब से निपटने में बड़ी राहत मिलेगी। और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब उन राज्यों में शामिल हैं जिनमें कहीं ना कहीं इन चीजों से जिन्हें
जूझना पड़ता है, और अगर बजट में कुछ खास आता है तो कहीं ना कहीं राज्यों की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत होगी और सरकार को भी आसानी होगी। ठीक है अंकित, आपसे इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आम बजट को लेकर मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, बजट पेश करने से पहले बड़ी बैठक हो रही थी और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कुछ ही देर में, कुछ मिनटों का वक्त शेष रह गया है। संसद भवन परिसर में मोदी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और यहाँ से अब सीधा संसद भवन में पहुंचेंगे और उसके बाद में 11 बजे शुरू हो जाएगी कार्यवाही। और राष्ट्रपति ने भी आज देखिए सबसे पहले वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया, उसके बाद अब वो संसद भवन पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई, जो अब खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन परिसर में ही मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है और अब बजट पेश किया जाएगा। महज कुछ मिनटों का वक्त शेष बचा हुआ है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर आज के बजट के पिटारे में आम जनता को क्या कुछ मिलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार क्या कुछ बजट में खास लेकर आई हैं, क्या टैक्स पेयर्स को कोई बड़ी छूट मिलती है, क्या रोजगार को लेकर कुछ नए ऐलान हो सकते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बजट पेश करने से पहले बड़ी बैठक हो रही थी, लेकिन उस बैठक को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। अब 11 बजने वाला है और उसके बाद बजट भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा। बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिस पर देश भर की निगाहें आज बनी हुई हैं। बजट में गरीबों को लेकर क्या कुछ हो सकता है, बजट में किसानों को लेकर क्या कुछ हो सकता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि बजट 2024 कितना खास होने वाला है। और देखिए, 8 से 10 लाख की कमाई वालों की टैक्स छूट की उम्मीद है। अब देखना होगा कि आखिर इस बजट में क्या कुछ लेकर आती हैं वित्त मंत्री, और सब कुछ आज इस बजट के पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतारमण जी आज 7वीं बार लगातार देश का पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और उम्मीदों को पंख लगाने वाला ये बजट होगा। देश के युवा, देश के किसान, देश के गरीब और देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं और यहाँ तक कि मिडिल क्लास, सभी की आशाओं की पूर्ति इस बजट के माध्यम से होगी। और मोदी सरकार की जो गारंटियाँ हैं देश के प्रति, जो हमारे चुनाव पूर्ण किए गए सारे वादे हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा कमिटमेंट है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत की इकोनॉमी तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। कल के आर्थिक सर्वेक्षण में भी 7% की ग्रोथ रेट दिखाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी संसद में पेश करेंगे। तो देखिए, अनुप्रिया को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें उम्मीद है कि आज के इस बजट से जो अर्थव्यवस्था है वो भी जरूर मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही थी, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है और बस सब कुछ मिनटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिस पर इंतजार लगातार देश भर के लोग कर रहे हैं, जिस पर निगाहें लगातार बनी हुई है। लेकिन इस देश के बजट में क्या कुछ खास होगा, देश की जनता के लिए देखना बहुत अहम होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी के न्यूज इंडिया पर देश के बजट को लेकर महाकवरेज जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों